अलीज़े के सब घर वाले शहरी के घर आए हुए होते हैं और सब शहरी को कह रहे होते हैं कि तुमने हम मेरी बेटी को धोखा दिया है। तुम शादीशुदा थे, उसके बावजूद तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। तो आगे से कहता है कि मेरे ऊपर तो हज़ारों लड़कियां मरती हैं, तो इसका क्या मतलब है, मैं सबके साथ शादी कर लूँ। तो वो आगे से सुलेमान का जिक्र शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो गुस्सा करता है अलीज़े के बाप पर, तो रमज़ा फ़ौरन से उसका गिरबान पकड़ लेते हैं। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बाप से इस टोन में बात करने की, जो कि अलीज़े को तो बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, उसे अंधा कर दिया। तो अहमद उसे पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम कूल हो जाओ, तुम इनके मामले में नहीं पड़ो। इसे का बाप बार बार अपनी बेटी से कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, तुमने जितना टाइम है ना तो अपने घर पे जाके तसल्ली से सोचो, लेकिन इस शख्स के पास से थोड़ा सा अरसा दूर हो जाओ ताकि तुम्हें असलियत, तुम्हारी आंखों में जो ये पट्टी बंधी हुई है ना, ये खुल जाए। तो अलीज़े फिर भी नहीं समझती और अपनी माँ को समझाती है। कहती है माँ, तुम तो कहती थी ना कि शहरी का दिल सोने का है, तो अब क्यों नहीं बिलीव कर रही। सब घर से चले जाते हैं, अलीज़े अपने घर पे ही रहती है और शहरी को देख रही होती है। तो शहरी कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, हर किसी का कोई ना कोई होता है, तो इसमें क्या बात है, और ऐसे भी तुम मेरे लिए ख़ास हो। तो वो फिर अपने बाप के पास आता है, कहता है बाप से कि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा फंस गया हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। और डर रहा होता है, कहाँ पर होता है अपने बाप के आगे कि अगर अलीज़े को पता चल गया तो मेरा क्या बनेगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना, मुझे ये बता दें। और अहमद का जो कि चौथा दिन होता है शादी को हुए और वो इतने परेशान होते हैं, माँ उन्हें देख के बहुत परेशान हो जाती है। रमज़ा कहती है कि अब हम क्या करेंगे, वो शहना तो ऐसे गायब हो गई, अगर वो इतनी सच्ची थी तो उसे जाना नहीं चाहिए था, हम किस तरह से प्रूफ करेंगे। अलीज़े की माँ कॉल करते हैं अलीज़े को, तो शहरी उठाता है, तो अलीज़े की माँ कॉल रख देती है। तो साफ साफ कह देता है कि 24 घंटे का टाइम है और अपने घर वालों से कहो मेरा घर फारिग कर दें और चलें अपने घर, जो मैंने इतने एहसान किए किसी का कुछ याद नहीं है। तो अलीज़े अपने हस्बैंड के साथ घर जाती है, फिर भी अपने हस्बैंड पे यकीन है और वो उसे कहती है कि मैं किस राह पे आके खड़ी हूँ कि मैं ना ही अली इस वक्त शहरी को छोड़ सकती हूँ, ना आगे भाग सकती हूँ, ना पीछे मुड़ सकती हूँ, मैं क्या करूँ तो करूँ क्या। और वो कहती है शहरी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो जैसे ही अपने घर आती है तो वहाँ पे अहमद को देख के इतना चीख उठती है, उसे पकड़ लेती है गिरबान से और उसे कहती है तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुमने अभी से शहरी से मुकाबला करना शुरू कर दिया, तुम्हारी औकात क्या है, तुमने उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए और तुम लोगों के पास 24 घंटे का टाइम है, इस घर को फारिग करो और जाओ यहाँ से। पर कोई इतना बुरा भला कहती है, उसे ये भी नहीं होता कि मेरे बहन का शौहर है ये और इनकी शादी को भी कुछ ही दिन हुआ है, वो कुछ नहीं सोचती। अपनी माँ से कहती है माँ आप तो जानती है ना शहरी को। तो वो कहती है सॉरी बेटा, मैं भी शहरी को नहीं जानती। अपनी बेटी से कहती है शायद बेटा तुम भी अभी तक शहरी को नहीं जानती। तो जैसे ही अहमद बाहर निकलता है तो इसे पकड़ लेता है, कहता है तुम्हारी औकात क्या है, ये जो मैंने घड़ी पहनी हुई है ना, तुम्हारा पूरे साल की तनख्वाह लग जाए तब भी तुम ऐसे घड़ी खरीद नहीं सको। और उसे जोर से धक्का देता है, उसे कहता है तुम्हारी औकात है जो तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, क्या साबित करना चाह रहे हो। कहता है जैसे आप उस घर के दामाद है इसी तरह से मैं हूँ। तो इस बात पे शहरी उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है, उसे कहता है अपनी औकात देखो और मुझे देखो। अपने गार्ड को कहता है कि अहमद को खूब मारो और रमज़ा बेचारी उसे बचाती है और शहरी और अलीज़े दोनों गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और अलीज़े बिल्कुल कुछ नहीं कहती इस बात पे। रमज़ा अपने हस्बैंड की पट्टी कर रही होती है और अमर जो कि बहुत ही अच्छा और नाइस किस्म का आदमी है, एक तरफ से शहरी है जो इतना बददिमाग है और दूसरी तरफ से अमर जो इतना अच्छा है, इतने अच्छे से अपनी बीवी से बात कर रहा है। अलीज़ा अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि माँ प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दें, आप ही कहती थी ना कि शहरी तुम तो हीरे जैसे दिल रखते हो। माँ कहती है बेटा तुम अपनी आंखें खोलो, जिसने हमें ऑर्डर दे दिया है इस घर से निकलने के लिए, हम इस छत पे 10 मिनट भी नहीं रह सकते और अब तुम उसकी हिमायत करना बंद कर दो। शहरी बहुत चालाकी से अपने दोस्त से बात कर चुका होता है और उसे कॉल मिलाता है और उसे कहता है देखो मैं तुम्हें शहना की हकीकत बताऊँ। तो वो फ़ोन पे कहता है कि भाभी आप किसके चक्करों में पड़ गई हैं, वो तो एक शहना तो बहुत धोखेबाज लड़की है, उसका काम ही पैसे बटोरना है और उसने बहुत से लोगों से पैसे बटोरे हुए हैं और फिर केस कर देती है उनके ऊपर। इस बात को सुन के अलीज़े एक बार फिर काम डाउन हो जाती है। रमज़ा अहमद को बहुत बुरा भला कहती है और कहती है क्या ज़रूरत थी तुम्हें अपने भाई के बारे में बोलने की, और वो शहना जिसको हम जानते तक नहीं है उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और पता नहीं ये बात सच भी है कि नहीं है, हम कैसे प्रूफ करेंगे ये वाली बात। वो अहमद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसके साथ नहीं जाती, अपने अम्मी के साथ ही रहती है। एक बार फिर रमज़ा को कॉल करके बुरा भला कहती है, उसे इतनी बातें सुनाती है। रमज़ा से कहती है तुम बहन नहीं हो मेरी, तुम तो चुड़ैल हो कोई, जिसने मेरे घर की, मेरी ज़िंदगी, मेरा सुकून सब अजाब में डाल दिया है। रमज़ा उसकी इतनी नफरत देख के इतना रोती है कि मेरी बहन मुझसे इतना नफरत कर रही है, मैं क्या करूं। तो वो अहमद अपनी माँ से कहता है कि ऐसे ऐसे सारी प्रॉब्लम अपनी माँ से शेयर करता है। तो उसकी माँ कहती है जाके ढूंढो शहना को। शहना को कॉल करता है और कहता है कि तुम जा नहीं सकते, तुमने इतना बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट किया सिर्फ चंद पैसों की खातिर, तुमने मेरी और अलीज़े और रमज़ा की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम लेकर आई है तुम्हें सॉल्व करनी होगी। कहते हैं चलो फिर मैं
रेडी हूँ, चलो मेरे साथ चलो। वो फिर पहुंच जाते हैं अलीज़े के घर और अलीज़े की सबकी नज़र शैना के ऊपर पड़ती है। सब एकदम से हक्के भक्के रह जाते हैं कि हैं ये क्या, शैना यहाँ पे आ गई। शैना उसके चिपट जाती है और उसके जोर के थप्पड़ मार दिए। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए? तुम जो मुझे बर्फ़ में छोड़ा था मरने के लिए और तुम ये कह रहे हो मैंने पैसों के लिए तुम पे ऐसे किए? तुमने ऐसे। नताशा आगे से गुस्सा करने लगती है, उसे कहती है जाओ, तुम हो कौन और हमारे घर क्या कर रही हो? हाँ मेरे भाई ने की है शादी, पहले भी की थी अब दोबारा की है, तुम्हारा कोई मकसद है? मैं अपनी सारी सिचुएशन बताती है कि ये आज बिल्कुल ठीक है। उसका गला पकड़ लेती है, उसे गिरवान से पकड़ के उसे झंझोड़ती है, कहती है तुम्हारी वजह से मैं सुकून से सो नहीं सकती, मैं किसी लोगों के दरमियान में नहीं जा सकती, मुझे खौफ आता है तुम्हारी वजह से, मैं किसी पे एतबार नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। अब तुम पीछे पड़े हो इस बेचारी मासूम अलीज़े के। अलीज़े जो शैरी की मोहब्बत में इतना पागल हो गई थी, इतना अंधा एतमाद कर लिया था उसने अपने माँ बाप को भी इतना बुरा भला कहा। यार इतनी मोहब्बत करने लगी थी वो शैरी से। अलीज़े को समझा के जाती है कि जितना जल्दी हो सके इस बंदे से जान छुड़ाओ वरना ये तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। इतने में अलीज़े के पेरेंट्स आ जाते हैं, लेकिन अलीज़े बेचारी अपनी माँ के गले लगते ही बेहोश हो जाती है। वो अपनी सारी हिम्मत खो बैठती है और आगे से जैसे उसके माँ बाप कहते हैं तुम लोगों ने मेरी बच्ची का क्या हाल किया, तो इतनी बेहसी से नताशा जवाब देती है अपने बच्चे की तरफ ध्यान दें। बेचारी को होश नहीं आता, सब उसे जगाने की कोशिश करते हैं और अलीज़े का बाप खूब बातें सुनाता है हमदानी को कि तुम भी साथ थे, तुमने मेरी बेटी का क्या हशर कर दिया। ताशा अभी भी अपने भाई को सराहा रही है, कह रही बिल्कुल ठीक है तुमने। देखते हैं अब अगले एपिसोड में क्या होता है। अपना ख्याल करें, ओके बाय।